टाइम वेस्ट, मेरा फेवरेट टॉपिक। ओके, सो वापिस चलते हैं दोबारा, बैक टू टॉपिक। सो वेयर वर वी? हाँ, 02 ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो वहां पे था वहीं पर चलता हूँ वापस। सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको ये रुक गया है, व्हाई आई डोंट नो। सो दिस इज आर पार्टिकल्स, और जैसा मैंने बताया था कि पार्टिकल्स एक्चुअली स्पॉन रेट और इनिशियल पार्टिकल्स में लाइफ टाइम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ टाइम कहता है कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड तक आपके पार्टिकल जिंदा रहेंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। इसको मैं चेंज करता हूं 1 पे। अब देखो, it's 100 now. Why? It can't be multiplied. 1 into 1 is equal to 1. मैं लाइफ टाइम 0 कर दूं तो 0.25 कर दूं तो कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, ठीक है। तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और ये आपका सिर्फ यही चेंज नहीं कर रहा, ये एक्चुअली क्या है, अगर आप पार्टिकल को एक तरह से लाइफ टाइम को कम करते हो 0.2 सेकेंड, और बोलते हो कि इस पॉइंट पे मेरे को 100 पार्टिकल करने ही करने हैं, तो ये आपको स्पीड भी बढ़ा रहा है। स्पीड बढ़ गई है, एक्चुअली कम हो रही है, लेकिन वो क्योंकि लूप में है तो ऐसा लग रहा है स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि हर 25.25 सेकंड बाद ये खत्म होके दोबारा बन रहे हैं, लूपिंग चल रही है। इसको मैं चेंज करता हूं 10 में, देखो क्या होगा, क्या हो रहा है। 10 सेकंड तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसके बाद चेंज होंगे। so this is actually not only about particle grown, particle lifetime, it's also about fast, फटाफट 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 आ रहा जा रहा, कभी कितनी कर रहा। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि लाइफ टाइम के साथ एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जिसे कहते हैं हम किल पार्टिकल्स व्हेन लाइफ टाइम हैज अराइव्ड, हैज एक्सपायर्ड। मतलब ये कि पार्टिकल, ये कह सकते हो कि पार्टिकल मर जाएगा। अभी हम ये कह रहे थे कि 5 पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसका लाइफ टाइम 5 है, उसके बाद वो मर जाएगा। यहां क्या कह रहा है, इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूं तो पार्टिकल नहीं मरेगा, जिंदा रहेगा और वहीं रहेगा। लेक करके देखते हैं, पार्टिकल नहीं मर रहा। ये देखो, ये वाला पार्टिकल वो वहीं का वहीं है, पार्टिकल नहीं मर रहे। अब ये लूप दोबारा चल गया, अगर मैं 100 कर दूं तो 100 तक नहीं मरेगा। इसको वापस ऑफ कर दूंगा, अब ये फिर मरना शुरू। देखो, ये एक पार्टिकल पे ध्यान रखो, बस एक पार्टिकल पे, इसको ध्यान रखो, ये गया, बंद हो गया, गया गया गया, 5 सेकंड के बाद चला जाएगा। तो आप ये दोनों तरफ से चेंज कर रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्पॉन रेट समझ आया, बॉक्स लोकेशन समझ आया। अगर ये बॉक्स लोकेशन नहीं, स्पॉन फ्रॉम पॉइंट, तो वो ऐसे एक ही पॉइंट पे रहेगा, उसके बाद हम उसे फुवारा बना सकते हैं। सिंपल सी बात ये समझ आया। ये दो दो बॉक्स लोकेशन कैसे आ गई, एक तो ठीक थी, दूसरी कहां से आई है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज इज, जो हम नेक्स्ट करने वाले वो ये कि हम इनको बदल सकते हैं। बदल सकते हैं मतलब आप इनकी एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो बहुत सारी चीजों में, आगे चल के पता चलेगा। तो हमारा इस तरीके से, ये सिर्फ अभी पार्टिकल रोटेट, मतलब एक तरह से फॉर्म हो रहे हैं, दे आर नॉट मूविंग। सो व्हाट टू डू व्हेन वी वांट टू मूव, स्पॉन में जाके हम ऐड वेलोसिटी कर सकते हैं। ऐड वेलोसिटी क्या करेगा, इट विल लेक मूव। लेकिन यहां पे कह रहा है कि ऐड वेलोसिटी की प्रॉब्लम क्या है, कि आपकी डिपेंडेंसी जो है वो इनिशियल फोर्स में है। अप्लाई इनिशियल फोर्स कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो ये कह रहा है कि जब तक आप वो नहीं बनाओगे तब तक वेलोसिटी काम नहीं करेगी। अगर मैं ऊपर क्लिक कर दूंगा तो भी काम नहीं करेगी, आपको नीचे वाला क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली न्यू बना रहा है, न्यू डिपेंडेंसी मॉड्यूल। क्लिक, अब भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वेलोसिटी कम है। तो मैं एक काम करता हूं, इसकी वेलोसिटी को मैं 80 कर देता हूं। अब देखो क्या हो रहा है, एक ना एक दिन सबको जाना है। आज ये चलेगा, कल हम जाएंगे। अबे
नहीं जाएंगे तो घर कैसे जाएंगे, बेसमेंट में है ना, इस समझ नहीं आता इसे, लेकिन कल नहीं आज ही जाना है वैसे तो ठीक है। तो अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो, अगर मैं इसे और बढ़ा दूं तो ठीक है, तो आप जितना इसे स्पीड देते जाओगे उतना होता जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैं क्या कर रहा हूं अभी, एक्स वाई जेड सबको एक साथ करने के लिए 3 अलग अलग देना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक यूनिट चाहता हूं, मतलब एक यूनिफॉर्म यूनिट, जो मैं जैसे वो नहीं होता था 1 कांस्टेंट 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट, क्या होता था ये, 1 कांस्टेंट क्या करता था, ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कांस्टेंट क्या होता था, रेड एंड ब्लू, और 3 कांस्टेंट आरजीबी। तो ये एक्चुअली एक्स वाई जी इज इक्वल टू आरजीबी। इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए अगर क्लिक करते हैं एंड लेट्स हैव सम वेक्टर, तो इसमें हम लेते हैं रैंडम वेक्टर। जैसे ही मैं रैंडम वेक्टर लूंगा होगा क्या, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप 500 करोगे तो वो सब जगह भागेंगे, वाओ नहीं, ठीक है, क्या कर रहा है ये, रैंडमाइज कर रहा है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी सबकी स्पीड एक जैसी है, क्योंकि मैंने क्या करा, सबको बोला 500 में भागो, ये तो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगा, I'll again go and go for float form curve भी ले सकता हूँ, random float form instant भी ले सकता हूँ, random range float भी ले सकता हूँ। ये सारे आपके फ्लोटिंग मैथमेटिक एट्रीब्यूट चेंजिंग पैरामीटर्स हैं। तो रैंडम रेंज फ्लोट का मतलब होगा अब मेरे पास दो वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम और मैक्सिमम। मैंने इस पे क्लिक किया, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब ये मिनिमम मैक्सिमम क्या है, मैं इसे बोलूंगा कि एक काम कर, मैं इसे 10 भी दे सकता हूं, और मैं इसे मैक्सिमम आप ले लो 500 भी ले सकता हूं। तो होगा क्या, इस तरीके से जाएगा, कुछ फास्ट है कुछ स्लो है, तो आपको एक अलग तरीके का इंस्टेंट मिलेगा। गॉट इट, ये फला समझ आया, ये हर जगह यूज करते। इसकी जगह अगर तुम्हें ये यूज नहीं करना मान लो, तो आपके पास एक और चीज है फ्लोट फ्रॉम कर्व। ये क्या कहेगा, आपको इस तरीके का इंसेट देगा, अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, और इसके अंदर हम चेंजेस बहुत सारे कर सकते हैं, जैसे ये वाला चेंज। तो ये चेंज कहता है, अब इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहां क्लिक किया, लेट से इसेगा 500, तो क्या होगा, कुछ 500 जाएंगे, कुछ जीरो वेलोसिटी पे रहेंगे। तो इन दोनों को पकड़ के मैं इनको कर देता हूं 10, और इसको अगर आपको दिखना रहा हो एफ दबाओगे वापिस ऐसे आ जाएगा। तो आप देखोगे, देख रहे हो, हर पार्टिकल वैल्यू पे ये क्या कर रहा है, पहले ये इनिशियलाइज पोजीशन ले रहा है जो कि 10 है, उसके बाद एकदम से 500 पहुंचेगा और एकदम से डाउन हो रहा है। मैं इसको चेंज करता हूं, मैं ऐसे कहता हूं यार एक काम करते हैं, इसको ना मैं 200 कर देता हूं। तो पहले उगेगा, उगने के बाद स्पीड पकड़ेगा और फिर स्लो हो जाएगा। तो आप डिपेंड नहीं कर सकते यार यही काम करेगा। तो इसको आपको कैसे चेंज करना है, आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि आपको कौन सा वेक्टर ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा हमारे ऊपर। तो 500 बाय 100 कर देते हैं इसे, और इसे कम कर देते हैं, लेट्स से 200। तो क्या है, ये हल्का 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 जाता रहेगा। अब यही चीज देख रहे हो, वाह, अब क्या है, अब प्रॉब्लम मेरे पास देखो, सबसे पहली चीज आपका जो नीड है ना, जो नेसेसिटी है ना, वो प्रॉब्लम से निकल के आती है कि भाई मुझे चलना नहीं जा रहा, मैं चला नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, टैक्सी बुला लेते हैं, या लेट्स इन्वेंट व्हील। व्हील का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्योंकि इंसान थक रहा था, इंसान को टाइम लग रहा था जाने, तो उसने कहा ठीक है एक ऐसी चीज लाएंगे जो लुढ़कती चली जाए और मुझे पहुंचा दे, या मेरे को सामान इधर से उधर उठाने में बहुत दिक्कत हो रही है, मैं व्हील लूंगा या लकड़ी के लट्ठे लगाऊंगा, उससे आराम से खिसका सकता हूँ। कन्वेयर बेल्ट, सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट कहाँ मिली पता है, पता करके बताना, मुझे भी नहीं पता। सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट मिली थी व्हील से भी पहले, जब आपका पिरामिड बनने शुरू हुए थे, पिरामिड के पत्थरों को घिसा घेरने के लिए कन्वेयर बेल्ट बनी थी जो लकड़ियों से मिलकर बनती थी। तो पता नहीं ऐसा कुछ होगा, मतलब मैं एनडीटी भी बन जाता हूँ कभी कभार, बिना सोचे समझे बोल दो है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, इन सबको पार्टिकल्स का क्या है आपका
जो साइज है वो एक जैसा है, मेरे लिए सब बराबर है भैया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना है, पार्टिकल अपडेट के अंदर जाओ और जस्ट टाइप करो, क्या चाहिए मुझे, साइज। तो साइज, स्प्राइट साइज। अब स्प्राइट साइज में ये कह रहा है कि भाई ये है आपकी स्प्राइट साइजिंग। अब यहां पे क्या हुआ, मैं इसे दोबारा करूंगा तो वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, स्केल स्प्राइट साइज। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये इसको ढूंढने में ना मुझे पूरे 5 मिनट लगे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो आगे तो जाके 1 हो रहा है ना, वाई इट्स नॉट वर्किंग। तो इसका आंसर मुझे मिला इनिशियल पार्टिकल्स में। इनिशियल पार्टिकल अंदर स्पाइस साइज जो है वो अनसेट आ रहा है, इसको चेंज करके आप यूनिफॉर्म या रैंडम यूज कर सकते हो। अब आप इसमें 5 और 10 का स्पाइस, मैं इसे 5, see we have different size, random size of 5 और 10। अब इसे अगर करता हूं तो ये इस तरीके से भागेगा, भाग रहा है। अब मेरा स्पेस ये वाला आएगा, ये वाले में और उस वाले में फर्क क्या है पहले मैं बता दूं, ये पर पार्टिकल पे काम करता है। पर पार्टिकल का मतलब जब वो शुरू होगा तब उसका साइज क्या होगा, मिड में साइज क्या होगा और एंड में साइज क्या होगा, ये है पर पार्टिकल। और वो है ऑल पार्टिकल। ठीक है। अब यहां पर इसकी वैसे जरूरत नहीं है, पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर अनसेट में अभी रोटेशन भी है। अभी रोटेशन कब यूज करेंगे हम, धुएं में, जहां पे आपका चेंज हो रहा है ना हर बार। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे, और ये डांस बन गया। तो एक्चुअल में यही है, अगर आप पार्टिकल साइज चेंज नहीं करोगे तो वो इंस्टेंस मतलब एक तरह से ना रैंडम दिखे, रैंडम नहीं दिखेगा, वो देखा अच्छा ये तो एक ही तरीके का आ रहा है, किसने बनाया। अगर मैं उसे एक इधर लाऊं एक इधर लाऊं, मतलब उसमें रोटेशनल चेंजेस यहां से, साइज चेंजेस यहां से, और यूवी मोड चेंजेस यहां से। यूवी मोड का मतलब वो रैंडम पकड़ेगा। अभी दिखाया था ना कि 64 होते हैं, तो एक वो पकड़ेगा, एक वो पकड़ेगा, वो पकड़ेगा, कहीं से रैंडम पकड़ के वो उस पार्टिकल्स को, हर बार पार्टिकल का टेक्सचर चेंज मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहां पर हम रेंडमाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आप रोटेशन पे काम नहीं कर सकते किसी बनी। अब जब उसके पास साइज यहां पर नहीं है, पूरे पार्टिकल में साइज नहीं मिल रहा, तो हम ये वाला पार्टिकल साइज यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अब साइज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये अभी भी दिख रहा है मुझे, छोटे होते हुए भी दिख रहा है, इसको भी चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए पार्टिकल अपडेट में जाओ और लिखो स्केल कलर। अब बोलोगे स्केल कलर का क्या यूज है, पहला यूज तो ये है कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं भाई। ये मैंने व्हाइट की वैल्यू बढ़ा दी, सिंपल सी बात ये है। रुक जाओ, अगर मैं ब्लू को 0 कर दूं, आया ना, इसको भी अगर 0 कर दूं तो फिर इसको अगर मैं 2 कर दूं तो 0 रहने देते हैं, बी जी की वैल्यू बढ़ाते हैं। सी, अब ये जो ये वैल्यू है ना, ये बढ़ा दो। ठीक, नहीं फिर वो गड़बड़ आ जाएगा। इसे कम रहने देते हैं, इसे 20 कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से। तो अब देखते हैं, जुगनू दिखेंगे, जुगनू। हाँ जुगनू ही होते हैं ना। और इसके अंदर आप एड वेलोसिटी जो है, इसके अंदर जो मैक्सिमम है मिनिमम है, ये चेंज कर सकते हो, जिसके साथ हम क्या चेंज कर सकते हैं, इसका
फ्लोटिंग एरिया अभी और भी चेंज कर सकते हो आप, इसके अंदर ड्रैग क्रिएट कर सकते हो। नहीं होता, रुक जाओ, इसमें यहाँ पे होगा। ड्रैग इज अ फिक्स इशू, ये बहुत सही चीज लगती है मुझे। ये अब जुगनू लगेंगे। हो क्या रहा था, जुगनू या कोई भी चीज फ्री फ्लो नहीं फॉलो करती, वो फ्री फ्लो नहीं करती, उसके पास एक एयर भी होती है जो उसे रोक के कहीं और भेज रही है। यानी ड्रैग का मतलब क्या होता है, घिसेड़ देती है, तो वो एकदम से आएगा, रुकेगा, फिर जाएगा। तो वो वाली चीज जो है वो ड्रैग के थ्रू क्रिएट हो सकती है, तभी आपको यहाँ पे चीजें अब रुकी रुकी नजर आएगी। इसके बिना देखते हैं, इसके साथ देखते हैं। देखो सब आपस में घुल मिल रहे हैं ना, मैं इसे बढ़ा देता हूं, लेट्स से 20। 10। ये भी कर सकते हैं, वापस पे आते हैं, दोबारा कर सकते हैं। हम यही चीज कर सकते हैं, हम रैंडम रेंज फ्लोट ले सकते हैं कि किसी को 5 मिलेगा और किसी को 10 मिलेगा। तो कुछ मूव कर रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ उधर जा रहे होंगे। यू कैन डू मैनी थिंग्स। आप ये भी कर सकते हो, 0 कर दो, तो क्या कुछ भागेंगे, कुछ रुकेंगे, कुछ भागेंगे, देख रहे हो, कुछ अपनी स्पीड में भाग रहे हैं क्योंकि उन पर ड्रैग नहीं लग रहा, कुछ रुके हुए। तो ये भी आप कर सकते हो इन दिस फॉर्म। अच्छा सा लग रहा है नहीं पढ़ाना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। अब इसमें थोड़ा सा ना वेलोसिटी ऐड करते हैं। ये देखो ना, कुछ भाग रहे, कुछ रुक रहे, एकदम से रुक रहे। हाँ तो चुप रहे ना। ड्रैग्स जो है, उन ड्रैग को हम कम कर सकते हैं, हम 2 कर सकते हैं। तो वो सी अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी और है, ठीक है। अब क्या है, मैं आपको सारे नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली जब आप प्लान करके नीडफुल करोगे ना, तो यू विल फाइंड मोर थिंग्स इन इट रेदर देन डूइंग जस्ट लाइक ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मतलब मेरे को जुगनू बनाने थे तो मैंने इस तरीके से किया। अब मुझे लगता है यार, ये जो स्प्राइट का साइज है ना, जो यहाँ पे कितना है, 0.9 है, मैं इसे कम करके 0.5 कर देता हूँ, तो थोड़े और कम हो जाएगा। आई एम चेंजिंग इट एंड चेंजिंग इट टू नीड। मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, मान लो मुझे ऐड करना है, राइट क्लिक, ऐड की, और इसको राइट क्लिक ऑटो। तो इसका जो बड़ा शेप है वो काफी टाइम तक रहेगा और छोटा फिर वो बाद में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बन ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम और भी चीजें ले सकते हैं। अभी मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ इसमें। मैं ये बता सकता हूँ कि यार चलो एक काम करते हैं, लेट्स हैव समथिंग एल्स, लेट्स हैव समथिंग एल्स, लेट्स हैव समथिंग एल्स। हाँ अभी हमने कलर लिया था ना, उस पर काम करना है। यस, ये खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे अल्फा, अल्फा अगर मैं 0 कर दूं तो नहीं दिखेगा, 1 कर दूं तो दिखेगा। तो मैं ये अगर चाहूं कि शुरुआत में नहीं दिखे और अंत में ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अल्फा क्लिक करूंगा, यहां लिखूंगा। आप ये भी ले सकते हो, मैंने वो नहीं कहा, फ्लोट कर्व भी ले सकते हो। लेकिन इसमें क्या है ना, आप मिनिमम मैक्सिमम नहीं ले सकते। इसमें क्या होगा, अगर मिनिमम मैक्सिमम कर दिया तो क्या होगा, नहीं कुछ दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। हाँ तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, रेंज फ्लोट, नहीं फ्लोट फ्रॉम कर्व। अब ये कहेगा, मैं इसको 0 पे कर दूंगा, यहां से आसान चीज है, यहां से क्लिक करना और फिर राइट क्लिक, ऐड की, और फिर इसको 1। इससे क्या होगा, F दबाओगे तो क्या होगा, ये आपको सामने सामने दिख जाएगा। सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, ऑटो। क्या फायदा होगा, हाँ जी। अच्छा एक चीज और, इसके अंदर भी एक कमाल चीज है, राइट क्लिक करो, हाँ
वेटेड टेंजेंट एक लेती ऐसी टेंजेंट है जो खींच सकती है, पहले वाले में नहीं मिलेगी। तो ये क्या करेगी, जब बन रहा होगा तब ये इसको 0 रखेगी, जब ये बन चुका होगा, मतलब ये कितने पे है अभी देखते हैं, ये 5 पे करूंगा तो और अजीब सा लगेगा, मतलब इसे 0.5 पे करूंगा ना, क्यों रहने दूं, ऐसे कैसे, चेंज हो रहा है, 1 पे ही रखना था, सॉरी 10 रख दिया था ना, कुछ स्पेस। ये भी कर सकते हैं ताकि शुरुआत से एकदम से वो रश मारे या एकदम से, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेट्स कंपाइल। अब इसे हम सेव करके सिस्टम में ले आते हैं, तो इसे बंद करते हैं। ये ऑलरेडी पहले मेरे घूम रहे हैं कुछ बाशिंदे, अरे यार एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा था, कोई बोले कि सिस्टम नहीं है सर, देख तो लो, तो कोई बोलता नहीं है ना। नहीं बे, कभी कभार मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, कभी कभार। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये एक तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब मिलना चाहिए किसी से। हाँ, मेरे आगे चल के कि ऐसा होता है कि नहीं, मेरे को नहीं है, चल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सेव किया। अब ये सिस्टम क्लास में यहाँ ला सकता हूँ, और ये जो हमारा सिस्टम एनी, अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये जो है वो इसकी मेहरबानी, इसे ऑफ कर दूंगा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे भी हमारे तो वो अलग थे ना। ओके, तो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसके अंदर कोई एमीटर नहीं है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्रिएट, ये है ना हमारा एमीटर, इसको क्या करूं, अंदर लेके जाना है, तो अंदर कैसे जाऊं, राइट क्लिक, ऐड एमीटर, या ऐड कमेंट, या ऐड सॉलिसिट। तो ऐसे ना करके मैं डायरेक्टली, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ना, वैसे यहाँ डाल देता हूँ, सेव। लाइट बुझाऊं, लाइट बुझाऊं, यार स्काई तो फिर भी रहेगा। सर अगर मेरे को इसको मतलब बाउंडिंग बॉक्स ऐसे दे सकते हो कि मतलब इस हाइट के बाद वो ऊपर जाए ना, मतलब रैंडम होने की इस हाइट के ऊपर ना जाए। हाँ, तो हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स ऑलरेडी है ना, लेकिन उससे अभी तो अभी आपके ऊपर भी जा रहे हैं। ऊपर वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका डिस्टेंस सेम है। अगर मैं पी क्लास, सॉरी हाँ इसी को पकड़ू, ये अपने आप चेंज कर लेगा वहां पे। अगर मैं इसकी पार्टिकल सिस्टम में लाइफ टाइम कम कर दूं, 1 कर दूं, तो जा ही नहीं पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो बॉक्स है ना, ये ना बॉक्स लोकेशन, इसका आप बोलो कि मेरे को जी एक्सिस में इतना नहीं चाहिए, तो मैं 100 कर देता हूं। चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, दो चीजें, पहली, और एक और काम, आप इसकी वेलोसिटी भी घटा सकते हो। अगर आप इसकी वेलोसिटी घटा दोगे तो वो इतनी ऊपर जाएगा नहीं, उससे पहले दफन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी मेक पार्टिकल सिस्टम। अच्छे लग रहे हैं, बट एक चीज समझ नहीं आ रही मुझे कि इसमें हमने, नहीं, ये हटाओ ना, अपने वाले लाओ ना। यू हैव पार्टिकल्स, और ये पूरा पार्टिकल से हो रहा है, लाइट कोई और नहीं है,
एवरीथिंग विच इज गोइंग थ्रू इज पार्टिकल सिस्टम। देख रहे हो अभी ये गायब कैसे हो रहे, देख ओपेसिटी देख एकदम से भाग रही है, यहाँ था ओपेसिटी एकदम भागी, तो हम ओपेसिटी को ठीक कर सकते हैं यहाँ पे कैसे, कलर देखो यहाँ पे ये इस तरीके से भाग रही है, तो इसे अगर मैं ऐसे कर दूं तो एकदम से गायब होगा वो, अब वो नहीं करेगा, वो ओपेसिटी भागेगी नहीं वहां पे, देखो एकदम से गायब हो गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो। गॉट इट? ठीक है, आजकल के इतना ही। ठीक है, कैसा लगा? इसे स्टे भी कर सकते हो, इनिशियली वेलोसिटी हटा दो, आप स्टे रह जाएगा, वो वहीं होगा, वो भी आप कर सकते हो। बहुत चीजें हैं, अगली बार स्मोक बनाना सीखेंगे, देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं, और कुछ नई चीज आएगी तो मैं जरूर बताऊंगा। तो एक चीज समझ आई, देखो मेरा काम पार्टिकल सिस्टम पे आपको करामात करके नहीं दिखाना, वो मेरा रोल नहीं है। करामात करूंगा, वो कुछ बना के दिखाता हूँ, ताली बजेगी, चला जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि आपको उससे कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंदर आप कितनी चीजें आपको पता चल गई है कि यार ये साइज कलर कर क्या करता है, पार्टिकल साइज क्या करता है, स्टेट क्या करता है, आपका फोर्स विद वेलोसिटी, अगर ये ना हो तो आपका एड वेलोसिटी काम नहीं करेगा, ये होना जरूरी है। ये अगर हटा दो ना तो वो सब एरर कर देगा कि भाई ये चीज नहीं चलेगी। तो आप देख रहे हो कितनी सारे एरर, लेकिन मेरे लिए अच्छा है, कभी कभार ये अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है इसे देखते। चलते आ रहे हो, वो स्पार्कल्स नहीं करते तुम्हारे उसमें गेम में, वैसा कुछ कर सकते हो। ये देखो बहुत सारी चीजें हैं। ये भी है कि सिर्फ ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके खत्म हो रहा है, को ग्लो सा निकल गया। अच्छा एक चीज और, एक सिस्टम के अंदर हजारों पार्टिकल्स आ सकते हैं, कितने भी एमिटर आ सकते हैं, समझे, कितने भी एमिटर आ सकते हैं। तो एक एमिटर ऊपर जा रहा है, एक एमिटर कहीं घूम रहा है, वो छोटे छोटे स्पार्कल्स आ रहे हैं, कुछ अलग हो रहा है, कुछ टेक्सचर आ रहा है, वो सारे एक ही जगह आ सकते हैं, एक ही पार्टिकल सिस्टम में। और आप अलग अलग पार्टिकल सिस्टम बना के एक ही, सॉरी, एक अलग अलग पार्टिकल एमिटर बना के उनको एक में, एक सिस्टम में लाके फिर काम कर सकते हो। यू हैव मेनी चॉइसेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तारों की छाव में मिलते हैं अगली क्लास में। ये ऐसा क्यों दिख रहा है पता है? इसमें लाइटिंग बिल्ड हो रखी है, अब लाइटिंग बिल्ड करूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा। ओके, तो इसे मैं सेव कर लेता हूं, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ धुआं वुआं देखेंगे, धुएं से ज्यादा कुछ इफेक्ट क्रिएट करके देखते हैं, कुछ कुछ भी जो हमारा मन करे हम वो करेंगे, हमारी क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपकी अटेंडेंस। ओके, आज